दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देशों की हमारी गिनती में आपका स्वागत है। मतलब ऐसी लिस्ट जिसको देख के आप बोलोगे ओह, यही तो असली ग्लोबल डोमिनेंस होती है। आज हम इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हथियारों और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इन देशों को इतना पावरफुल बनाती है। क्योंकि सच में किसको रिलैक्सिंग नेचर डॉक्यूमेंट्री देखना है जब हम ऐसे देशों के बारे में बात कर सकते हैं जिनके पास इतने वेपन्स हैं कि ज्वालामुखी भी फव्वारे जैसा लगने लगे। अब इस धमाकेदार काउंटडाउन को शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसके पास सबसे ज्यादा टैंक्स हैं, हालांकि ये जरूर मैटर करता है, थोड़ा ज्यादा ही कह सकते हैं। नहीं, हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को भी देखेंगे क्योंकि पैसा बोलता है या इस मामले में बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड हथियार खरीदता है। और ग्लोबल अलायंसेस को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सबसे पावरफुल देशों को भी ऐसे दोस्तों से फायदा होता है जिनके पास भी कमाल के हथियार हों। तो तैयार हो जाइए प्यारे दर्शकों इस जियोपॉलिटिकल रोलर कोस्टर राइड के लिए। ये एक वाइल्ड राइड होने वाली है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्केरी स्टैटिस्टिक्स से भरी, और शायद दुनिया के पावर बैलेंस की एक नई समझ भी दे जाए, या कम से कम आपको पता चल जाएगा कि किन देशों से पंगा नहीं लेना है। सबसे पहले मिलिए सेना के सबसे बड़े हैवीवेट चैंपियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इनके पास इतना डिफेंस बजट है कि इस लिस्ट के अगले 9 देशों के बजट्स मिलाकर भी कम पड़ेंगे। मतलब यूएस अपनी ही एक अलग लीग में है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके पास दोस्तों, 11 किसी भी दूसरे देश से दुगने से भी ज्यादा। और इनके हजारों फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और इतना सारा फायर पावर कि कोई भी तानाशाह अपनी जिंदगी के फैसले पे दोबारा सोचने लगेगा। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर की ही बात नहीं है। यूएस मिलिट्री में बहुत ही ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फाइटिंग फोर्स है और दुनिया भर में इनकी इतनी पहुंच है कि अगर आप इनके दुश्मन बन गए तो डर ही लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर ठीक नहीं है। उन लोगों से मैं बस यही कहूंगा, बाकी दुनिया देखी है क्या? जैसे जियोपॉलिटिकल थंडरडोम चल रहा है और यूएस न्यूक्लियर आर्म्स रेस में कोई लेटर लिखने वाला नहीं है। तो हाँ, अभी के लिए तो यूएस ही टॉप डॉग है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कंपटीशन बियर एच रहा है और ग्लोबल पावर का फ्यूचर अभी पक्का नहीं है। नंबर 2 पे है वो देश जिसने फॉर्मिडेबल शब्द को ईजाद ही कर दिया है, रशिया। देखो, बेयर जैसा निकनेम आपको प्यार से मिलेगा नहीं, ये आपको तब मिलता है जब आपके पास ऐसा न्यूक्लियर आर्सेनल हो जिससे पोलर बेयर भी पसीना छोड़ दी। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड्स का स्टॉकपाइल रखने वाला रशिया एक ऐसा देश है जिसकी रिस्पेक्ट करनी पार्टी है, या कम से कम थोड़ा दाढ़ तो रखना ही होगा। और सिर्फ नूक्स की बात नहीं है दोस्तों, उनके पास टैंक्स हैं, सबमरीन्स हैं और इतने मिलिट्री पर्सनल हैं कि मिलिट्री परेड भी ऑफिस की टाइम वाली भीड़ जैसी लगती है। अब कुछ लोग इन सब मिलिट्री माइट की पावर पे सवाल उठा सकते हैं, खासकर इन रीसेंट इवेंट्स को देखते हुए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि रूसिया का अपनी पावर दिखाने का एक लंबा और खतरनाक इतिहास रहा है। साथ ही उनके पास कुछ बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने की कला है, जैसे हिपरसोनिक मिसाइल्स जिनके सामने दूसरे देशों के डिफेंस सिस्टम्स उतने ही काम के लगते हैं जितना सबमरीन पे स्क्रीन डोर। तो भले ही रशिया की मिलिट्री पावर यूएस जितनी फ्लैशी या पैसे वाली ना हो, लेकिन ये एक ऐसी ताकत है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ग्लोबल पावर के खेल में बेयर को कमजोर समझना बहुत भारी पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस है जो अपनी मिलिट्री मसल्स दिखा रही है, चीन। और दोस्तों, ये ड्रैगन अब सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर आग उगलने से संतुष्ट नहीं है। पिछले कुछ दशकों में चीन मिलिट्री स्पेंडिंग पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा है कि सबसे बड़े शॉपाहोलिक को भी शर्म आ जाए। हम बात कर रहे हैं उनकी नेवी के जबरदस्त एक्सपेंशन की, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की, जो एक निंजा को भी जलन दिला दे। और उनके बढ़ते स्पेस प्रोग्राम को भी मत भूलिए, क्योंकि लगता है कि अब उन्हें सिर्फ धरती पर राज करना ही काफी नहीं है। अब हो सकता है कि चीन के पास यूएस या रशिया जितना मिलिट्री एक्सपीरियंस न हो अभी तक, लेकिन बैटल टेस्टिंग में जो कमी है उसकी भरपाई वो अपनी जबरदस्त संख्या से कर देते हैं। 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के साथ धरती पर किसी भी देश के मुकाबले चीन के ज्यादा फौजी जमीन पर हैं। और वो बस यूं ही भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं दोस्तों, चीन ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट कर रहा है और तेजी से यूएस और दूसरे मिलिट्री पावर हाउसेस के साथ गैप कम कर रहा है। तो भले ही चीन कोई लड़ाई शुरू करने की फिराक में न हो, वो ये पक्का कर रहे हैं कि वो उसे खत्म जरूर कर सके।
और जैसे जैसे उनकी मिलिट्री ताकत बढ़ रही है, दुनिया का पावर बैलेंस भी उसके साथ बदल रहा है। नंबर 4 पे है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती हुई सैन्य शक्ति, इंडिया। और सुनो दोस्तों, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ इंडिया के पास अपनी सेना को मजबूत बनाने के बहुत सारे कारण हैं। हम बात कर रहे हैं लाखों सैनिकों वाली सेना, तेजी से आधुनिक होती नौसेना और एक ऐसा न्यूक्लियर आर्सेनल जो किसी भी हमलावर को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। और उनके जबरदस्त स्पेस प्रोग्राम को मत भूलना, क्योंकि सैटेलाइट्स लॉन्च करना इस रीजन में आम बात है। अब इंडिया ने हमेशा से ही रक्षा पर ध्यान दिया है, लेकिन हाल के सालों में वे ज्यादा असर्टिव रुख अपना रहे हैं, खासकर चीन के साथ बॉर्डर टेंशन्स के जवाब में। और उन्हें कौन दोष दे सकता है? जब आप एक अजदहे के साथ बाढ़ साझा करते हैं तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपकी सुरक्षा पुख्ता हो। लेकिन इंडिया की सैन्य ताकत सिर्फ दुश्मनों को रोकने के बारे में नहीं है, यह इस रीजन और ग्लोबल स्टेज पर पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने के बारे में भी है। तो भले ही इंडिया कोई लड़ाई शुरू करने की फिराक में ना हो, वे उन्हें खत्म करने के लिए जरूर तैयार हैं। और जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, उनकी सैन्य ताकत भी बढ़ती जाएगी, जिससे वे आने वाले दशकों में एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। नंबर 5 पे वो देश जिसने सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर और क्रॉसआर्म्स प्रैक्टिकली इन्वेंट किया, फ्रांस। देखो, कभी उस देश को अंडर एस्टिमेट मत करो जो तुम्हारा दिल अपने खाने से जीत ले और फिर तुम्हारा देश अपनी मिलिट्री से। फ्रांस के पास दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्रीज में से एक है, एक ऐसा न्यूक्लियर आर्सेनल जिससे सबसे बड़ा सुपर विलन भी जेलस हो जाए। और उनकी इंप्रेसिव नेवी को मत भूलना, और एयरफोर्स जो पूरी दुनिया में पावर दिखा सकती है। अब कुछ लोग फ्रांस को मिलिट्री पावर हाउस मानने पे हंसेंगे। हाल के इतिहास में उन्हें अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन ये मत भूलो कि फ्रांस का एक लंबा और मशहूर मिलिट्री हिस्ट्री रहा है नेपोलियन बोनापार्ट के समय से। साथ ही उनके पास वो जोया डे गैर वाली बात है जो थोड़ी कंसर्निंग है, लेकिन अनडिनायबली इंटिमिडेटिंग भी। तो वैसे तो फ्रांस डिप्लोमेसी और एक अच्छी बॉटल ऑफ बोर्डो प्रिफर करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो लड़ने के लिए भी तैयार है। और फ्रैंकली जो कोई भी वॉर को इतना शिक बना सकता है, वो हमारी लिस्ट में जगह डिजर्व करता है। नंबर 6 पे वो देश आता है जिसने कभी दुनिया के 1/4 हिस्से पे राज किया था, यूनाइटेड किंगडम। हाँ, तब से उनकी बादशाही थोड़ी छोटी जरूर हो गई है, लेकिन यूके के पास अभी भी दम है, और वो भी बड़े शालीन तरीके से। हो सकता है कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना ना हो, लेकिन जो कमी आकार में है वो क्वालिटी में पूरी करते हैं। हम बात कर रहे हैं अच्छे से ट्रेंड सैनिकों की, नए जमाने की टेक्नोलॉजी की, और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स की जो किसी भी तानाशाह को सोचने पे मजबूर कर दे। और उनके यूएस के साथ खास रिश्ते को मत भूलिए, जिससे उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का साथ मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यूके का समय गया, अब वो अपने पुराने शानदार दिनों की यादों में जी रहे हैं। और उनसे मैं कहूंगा, क्या आपने कभी उनकी लाइन में लगने की कला देखी है? ये एक अच्छे से संगठित और कुशल समाज की निशानी है, और ये सेना में भी बहुत काम आता है। तो भले ही यूके अब पहले जैसी महाशक्ति न हो, लेकिन वो अभी भी एक मजबूत ताकत है। और अगर आप कभी उनके विनम्र लेकिन दृढ़ ऐलान के खिलाफ गए तो समझ लीजिए आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। नंबर 7 पे वो देश जो कुछ ही दशकों में हारे हुए देश से टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन गया, जापान। और मान लीजिए दोस्तों, अब वो सिर्फ अपनी गाड़ियों और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं जाने जाते। जापान हाल के सालों में अपनी सेना, खासकर अपनी नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है, जो अब दुनिया की सबसे एडवांस्ड नौसेनाओं में से एक मानी जाती है। और सही भी है, वो लगभग उन देशों से घिरे हुए हैं जिनके साथ उनका इतिहास, मान लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये सिर्फ आत्मरक्षा की बात नहीं है। जापान अमेरिका का एक अहम सहयोगी भी है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सच कहूं तो जब अमेरिका कहता है, अरे क्या तुम चीजों पर नजर रखने में हमारी मदद कर सकते हो, तो आप ना नहीं कहते। अब कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि जापान का शांतिवादी संविधान उन्हें एक सच्ची सैन्य शक्ति बनने से रोकता है। और उनसे मैं कहता हूं, क्या आपने उनके रोबोट्स देखे हैं? वो चीजें बहुत ही डरावनी और कमाल की हैं। और अगर उन्होंने कभी उन्हें हथियार देने का फैसला किया, तो मान लीजिए हम सब अपने नए रोबोट आकाओं को प्रणाम कर रहे होंगे। तो भले ही जापान जल्द ही दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है,
लेकिन वो निश्चित रूप से एक ताकत है जिससे रेकन करना होगा। और जैसे जैसे उनकी सेना का मॉडर्नाइजेशन और विस्तार होता जा रहा है, वैश्विक मंच पर उनका प्रभाव केवल बढ़ता ही जाएगा। नंबर 8 पे वो देश आता है जिसने इतने वर्ल्ड वॉर्स देखे हैं कि वर्ल्ड वॉर उनके घर की बात हो गई है, जर्मनी। लेकिन इनके हिस्ट्री से धोखा मत खाना दोस्तों। जर्मनी भले ही रिलक्टेंट पावर हाउस हो, लेकिन पावर हाउस तो है ही। इनके पास अच्छी ट्रेनिंग वाली मिलिट्री है, स्ट्रांग इकोनॉमी है और यूरोप के बीचों बीच अच्छी पोजीशन है। और साथ ही इनके पास एफिशिएंसी भी है, जो कि जैसा कि हमने देखा काफी डरावनी है। अब जर्मनी पिछले कुछ सालों में अपनी मिलिट्री पावर दिखाने से हिचकिचाता रहा है और ये समझ में भी आता है, लेकिन यूक्रेन की वॉर ने यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर को हिला के रख दिया है। जर्मनी को समझ आ रहा है कि कभी कभी बड़े हथियार निकालने पड़ते हैं, या कम से कम उनमें इन्वेस्ट तो वो करना ही पड़ता है सेफ्टी के लिए। और सीधी बात है, अगर जर्मनी चाहे तो मेजर मिलिट्री पावर बन सकता है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं और नॉलेज है। ये उस शांत बच्चे जैसे हैं जो क्लास में सारे टेस्ट में टॉप करता है पर कभी हाथ नहीं उठाता। आपको पता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, भले ही वो हमेशा दिखाए नहीं। तो जर्मनी भले ही डिप्लोमेसी और अच्छे श्नित्सल पसंद करता हो, लेकिन जब बात खुद की या अपने अलाइज की आती है तो वो पीछे नहीं हटते। नंबर 9 पे वो देश आता है जो मुश्किल पड़ोसियों से निपटने में एकदम एक्सपर्ट है, साउथ कोरिया। मतलब जब आपकी सीमा ऐसे देश के साथ लगती है जो हर वक्त आग और बर्बादी बरसाने की धमकी देता रहता है, तो आप सेल्फ डिफेंस के बारे में एक दो चीजें सीख ही जाते हैं। और सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज है जिसे साउथ कोरिया बहुत सीरियसली लेता है। उनके पास 5.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्सेनल है और एक ऐसा डिफेंस बजट है जिसे देखकर कंजूस से कंजूस तानाशाह भी हैरान हो जाएगा। और उनकी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस को भी मत भूलिए, जिसका मतलब है कि लगभग हर एक एबल बॉडीड नागरिक को कम से कम कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग तो मिली ही होती है। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में दादी माँ भी जानती हैं कि राइफल कैसे चलाते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि साउथ कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए यूएस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और उनसे मैं यही कहूंगा, जब आपके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला दोस्त हो तो आप उसके नीचे ही खड़े रहते हैं। इसमें कॉमन सेंस ही है। लेकिन साउथ कोरिया सिर्फ यूएस पर ही निर्भर नहीं है। वे लगातार अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कुछ बेहद प्रभावशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। क्योंकि जब आपका पड़ोसी लगातार बाढ़ के ऊपर से रेटोरिकल फायर बॉम्ब्स फेंकता रहता है, तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास एक अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो। और आखिर में नंबर 10 पर हमारे पास तेल से मालामाल, नए नए हथियारों का शौकीन सऊदी अरब। अब आगे बढ़ने से पहले हमें उस बड़े से हाथी, या यूं कहें हथियारों से लदे राजकुमार का जिक्र करना होगा जो इस कमरे में मौजूद है। सऊदी अरब का मानवाधिकार रिकॉर्ड सीधे शब्दों में कहें तो बहुत ही खराब है, लेकिन ये लिस्ट सैन्य ताकत के बारे में है और दुर्भाग्य से सऊदी अरब के पास ये बहुत है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रक्षा बजट की, नए नए हथियारों की एक लिस्ट की जो किसी बॉन्ड विलन की ख्वाहिशों जैसी लगती है, और एक ऐसे जगह की जो बहुत ही अशांत इलाके में है। अब कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या सऊदी अरब वाकई इस लिस्ट में जगह बनाने का हकदार है। खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और दूसरे देशों पर सैन्य मदद के लिए निर्भरता को देखते हुए, और उनसे मैं कहूंगा आप गलत नहीं हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि सऊदी अरब का बहुत ज्यादा दबदबा है अपने इलाके में और दुनिया भर में, जिसकी एक बड़ी वजह है उनके पास तेल का बहुत बड़ा भंडार और कुछ पश्चिमी ताकतों से उनकी अच्छी दोस्ती। तो भले ही सऊदी अरब का इस लिस्ट में होना विवादास्पद हो, लेकिन ये दुनिया की ताकत के उलझे और अक्सर नैतिक रूप से उलझे हुए सच को दिखाता है। तो लीजिए दोस्तों, ये हैं दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल कंट्रीज। कहना पड़ेगा कि ये मिक्स्ड बैग है, भरा हुआ इंप्रेसिव मिलिट्री माइट से, क्वेश्चनेबल मोटिव्स से और ढेर सारे जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से। एक चीज तो साफ है कि दुनिया में पावर का बैलेंस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है। नए प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं, पुराने अलायंसेस टेस्ट हो रहे हैं और स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा हाई हैं। तो अगली बार जब आप ग्लोबल इवेंट्स के सामने खुद को पावरलेस फील करें, तो याद रखना आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस क्रेजी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हेविली आर्म्ड नेशन स्टेट एट अ टाइम। देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा इंसाइटफुल वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा देश सबसे पावरफुल लगता है।